सो इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन रोज़ा। आई एम हाइकिंग, अदरवाइज़ मैंने कभी भी नहीं की। और इस ट्रैक पे आने का मकसद भी यही था, टू चेक माई बॉडी रिस्पॉन्स। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। ये इस तरह ये दरख्त गिरा हुआ इधर, इसके नीचे से झुक के अब जाना पड़ेगा मुझे। ये एक छोटा सा पॉन्ड आया तो है, पता नहीं, लेकिन यहाँ पॉटर्स नहीं है। और अब एक तस्वीर मेरी स्नो पे नहीं है, इस बची कुची स्नो पे, नॉट अ सिंगल फ़ोटो। सो ये हैं जी पॉटर, और यहाँ पे ये लगाएंगे कैंप्स और कैंप फायर। सो ये जगह आई है चलते चलते, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ कदमों के निशान तो हैं, किसी जानवर के ना हो, बस किसी इंसान के ही हो। मुझे नहीं पता ऊपर कोई है कि नहीं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, वैसे ही इतने कोई लोग तो आते नहीं हैं। क्या मेरा ये फ़ैसला ठीक है अकेले ऊपर जाने वाला, बेस्ड ऑन दीज? क्या करूँ? जाना भी चाहती हूँ, चली जाती हूँ, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। लेट्स गो। तो यहाँ से चलते चलते मैं आ रही हूँ, और ये देखें, सुभान अल्लाह, क्या सीनरी हो गई है। सनसेट करीब हो रहा है, 5:30 हो गए, क्योंकि ये सूरज थोड़ा नीचे जाने की देर है, अंधेरा हो जाएगा। और मेरे पास कोई फ़ोन लाइट के अलावा कोई लाइट भी नहीं है। फील द नेचर, ब्यूटीफुल सनसेट। जी अफ्तारी तो बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बिस्तर में घुस चुकी हूँ मैं। बाकी सारे लोग ऊपर गए हैं, क्योंकि मैं तो अकेली हो आई थी ऊपर से, इसलिए मैं दोबारा वहाँ क्या करना है अब जाके। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। सो ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और 12 किलोमीटर लेंथ है इस पूरे ट्रैक की। और यहाँ से ऊपर जाते हैं। मैं पहले भी यहाँ आई हुई हूँ, लास्ट ईयर, बल्कि नहीं 2 साल पहले आई थी, समर में, मई में, तो अच्छी खासी गर्मी थी। ये सोच के भी मैं स्नो वाले, मतलब जाती जाती स्नो के टूर पे आ गई हूँ कि चलो थोड़ी सर्दी ही इंजॉय कर लें। इस तरह से इन्होंने सामान को पैक किया है और ऊपर लेके जाने के लिए। ये एक अच्छी बात है, अच्छा सा सारा सेफ़ हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो अलग अलग से बैग लटका लेते हैं ना, वो काम ठीक नहीं होता। ये ज़्यादा बेहतर है, इस बोरी के अंदर सारा कुछ पैक हो गया, इट्स गुड। सो हम ट्रैक स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ से, अभी 3 बज चुके हैं और सारा ग्रुप जो है वो रेडी हो गया। और ये रास्ता है जहाँ से हम ऊपर जाएंगे, और इधर एक ग्रुप पिक्चर होने लगी है, उसके बाद हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। सो ट्रैक शुरू हो चुका है, और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक। ये जुलाई अगस्त में बहुत खूबसूरत फूल होते हैं यहाँ, और थोड़ा सा स्टीप है ये शुरू से, उसके बाद बीच में थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है, और शुरू में थोड़ा सा सांस फूल जाता है, उसके बाद ओके हो जाता है। सो इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन रोज़ा। आई एम हाइकिंग, अदरवाइज़ मैंने कभी भी नहीं की। और इस ट्रैक पे आने का मकसद भी यही था, टू चेक माई बॉडी रिस्पॉन्स। अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग गुड सो फार। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड राइट नाउ। क्या मज़े की जगह है, इतनी बार आ चुकी हूँ फिर भी अच्छी लगती है। ये आया है एक और स्टीप एसेंट, और ये जो गाइड के साथ लीड कर रहे हैं ये कह रहे हैं मुझे कि आप आहिस्ता जाएं, ग्रुप के साथ चलें।
हालांकि आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर स्नो देखनी भी हो मिलेगी भी तो वो तो टॉप पे ही मिलेगी, तो दिन में ही वहाँ तक जाना चाहिए। रात में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का, क्योंकि इनका ये प्लान है कि मिड पॉइंट पे रुक के अफ्तार करके फिर ऊपर जाना है। दैट डज़ नॉट मेक्स एनी सेंस टू मी, पता नहीं क्यों, क्योंकि अंधेरे में देखेंगे क्या, ये नहीं समझ आ रही मुझे। और जो डे लाइट में नज़ारों का मज़ा आता है वो रात में तो नहीं आता। तो मैं सोच रही हूँ कि जहाँ तक मैं जा पाती हूँ मैं चली जाऊँ खुद, क्योंकि अभी सब लोग तो बहुत पीछे हैं। और जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि यही रीज़न होती है मेरे खुद जाने वाली, कि मुझे ना अपना टारगेट पूरा करना होता है अपने हिसाब से, जो मैंने कैप्चर करना है उसके लिए मुझे जाना पड़ता है अकेले। ये वजह है मेरे ऐसे जाने की, कि आई वॉन्ट टू सी द डिज़ायर्ड व्यूज़, कैप्चर दैम एंड मेक वीडियोज़। क्या खूबसूरत मज़े की ठंडी हवा है। और ये ट्रैक में आके ना, नेचर में आके जितनी भी तबीयत डाउन हो ना, मेरी तो एनर्जी पिल है ये, सारी एनर्जी वापस आ जाती है मेरे अंदर। जो भी मसले मसाइल चल रहे होते हैं वो सब एक साइड पे हो जाते हैं और मैं फ्रेश हो जाती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, एकदम फ्रेश फील होता है मुझे यहाँ आके। और मुझे वो परेशानियाँ जो बॉदर कर रही होती हैं वो कुछ भी नहीं लगती फिर। आई फील सो गुड। और गंद यहाँ पे भी डाल रही है आवाम। एक तो ना मुझे इस चीज़ पे बड़ा ही गुस्सा आता है कि लड़के ना कहीं भी अकेले जा सकते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता, और जो लड़कियां हैं उनको कोई ना कोई मेल्स को साथ लेके जाना पड़ता है। कैसी अजीब सी दुनिया है ना, लड़कियों को मेल को ही लेके जाना पड़ता है टू सेव फ्रॉम अदर मेल्स, एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या करें, ये मेरे पीछे जो है ना वो आ रहे हैं सामान लेके, खच्चर, और इन्होंने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। मैंने सोचा इनको रास्ता दे ही दें, नहीं तो फी फी फू फू पीछे होता रहेगा मेरे, और सारा जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, साउंड है ना, उसमें ये चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा ये आगे ही निकल जाएं तो बेहतर है। ये इस तरह ये दरख्त गिरा हुआ इधर, इसके नीचे से झुक के अब जाना पड़ेगा मुझे। सो लेट्स गो। पूरे ट्रैक पे कोई स्नो नज़र नहीं आ रही, वो सामने स्नो आ रही है नज़र, बस पूरा ट्रैक स्नो के बगैर है। और जहाँ कैंपिंग करनी है लग ऐसे रहा है कि वहाँ भी स्नो नहीं होगी।
तो स्नो कैंपिंग तो फिर ना हुई ना, क्योंकि स्नो ही नहीं है। ओह माय गॉड। चलो, स्नो नहीं भी है तो एक एक्सपीरियंस तो हुआ रमज़ान में हाइकिंग का। इससे भी काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ तक कहीं जाके जो है ना स्नो दिखी है, अदरवाइज़ कोई स्नो नहीं थी पूरे ट्रैक पे। और अब यहाँ से जाना है, काफ़ी ध्यान से जाना पड़ेगा। सब तो बहुत ही स्लो हैं भाई, कोई नज़र ही नहीं आ रहा पीछे आता हो। मैं चलती जा रही हूँ, मैं इस चक्कर में हूँ कि मैं ना ऊपर वाले पॉइंट तक पहुँच जाऊँ, और इस चक्कर में ही मैं चलती ही जा रही हूँ। क्योंकि रात में देखूँगी क्या मैं ऊपर जाके, दिन में तो फिर कुछ दिख जाएगा, रात में तो कुछ भी नहीं दिखना। और यहाँ पे तो दिन में बादल आ जाएं तो कुछ नज़र नहीं आता, तो रात में तो वैसे ही नहीं आएगा नज़र। बस ये थी जी स्नो, ओनली दिस स्नो। और शायद यहीं पे कैंप लगाना हो मुझे, असल में वो पॉन्ड वाली जगह का नहीं पता वो कहाँ है। आई थिंक वो आगे आती है जहाँ पे ये कैंप कह रहे थे लगाएंगे। और इस टाइम बहुत ही खूबसूरत लाइट हो चुकी है, क्योंकि 3:45 हो गए हैं। और सर्दियों में ये जो लाइट का टाइम होता है, इस टाइम लाइट बहुत सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि सनसेट के करीब जा रहा होता है टाइम, इस वजह से। और अभी इफ्तार में तो 2 घंटे पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगी और मतलब वापस कैंप साइट वाली जगह पे आ जाऊँगी। ज़रा मुझे वो मिल जाए ना पॉटर्स, तो मुझे पता चल जाएगा वो कहाँ रुके हैं, कि जहाँ पे कैंप्स लगने हैं हमारे, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से कितना आगे और जाना है। तो अभी चलते जाते हैं, और वो देखेंगे कुछ और स्नो का पैच आ गया है। लेट्स कंटिन्यू द हाइक। ये एक छोटा सा पॉन्ड आया तो है, पता नहीं, लेकिन यहाँ पॉटर्स नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं कैंप इंस्टॉलेशन होनी। दूर दूर तो कोई नहीं है, ना पीछे ना आगे, पॉटर आगे निकल गए हैं। और जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो तो मुझे लगता है बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि किसी की आवाज़ तक नहीं आ रही। चलो अच्छी बात है, वैसे भी आई लाइक आइसोलेशन। वैसे भी जब मुझे पिक्चर बनवानी होती है या वीडियो, तब मुझे बड़ा होता है मसला, क्योंकि वो जो ट्राइपॉड है वो मैं बैकपैक में रखा था, क्योंकि हाथ में तो मैं पकड़ के उसको ला नहीं सकती थी, इस वजह से। और अब एक तस्वीर मेरी स्नो पे नहीं है, इस बची कुची स्नो पे, नॉट अ सिंगल फोटो। खैर कोई जुगाड़ करते हैं, ढूंढते हैं किसी को। एक दो ही बनानी होती हैं बस, ज़्यादा तो बनानी भी नहीं होती। बल्ले बल्ले पॉटर मिल गए हैं। सो ये हैं जी पॉटर, और यहाँ पे ये लगाएंगे कैंप्स और कैंप फायर। इनमें से किसी को कहती हूँ पिक्चर्स बना दे इधर स्नो में, तो मेरा तो काम सीधा हो जाएगा फिर। नाइस शॉट। 4 बजे हैं और मैं कैंप साइट तक पहुँच गई हूँ। अब आगे यहाँ से तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लगा लो मैक्सिमम,
तो आई थिंक मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी 4 बजे हैं। ऊपर जाऊँ और फिर वापसी कर लूँ नीचे, क्योंकि कैंप साइट तो नीचे ही है और नीचे ही सब रुकेंगे। मैं ये जल्दी से ना, ये ऊपर से व्यू देखने का जो लालच है ना मुझे, उसकी वजह से मैं ये काम कर रही हूँ खुद से निकलने वाला। आगे सीधा सीधा ही ये ट्रैक है बिल्कुल, इस पे आपने जाना है। ये जो पॉटर हैं, मैंने इनसे पूछा कि कितना रह गया, तो उनको लगा शायद मैं कभी आई नहीं हुई। वो कहते 1 घंटे का है, लेकिन चढ़ाई है। मैंने कहा मैं पहले भी आई हुई हूँ काफ़ी दफ़ा। तो फिर वो कहते अच्छा फिर ठीक है, तो लेट्स गो। एडवेंचर तो ऐसे ही होता है। फिर ये मेरे पीछे स्नो आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। अब ये फ़ोटो सेशन है ना स्नो में, ये सुबह ही होगा। ये सुबह कौन सा ऊपर जाना है, सुबह बहुत टाइम है हमारे पास आफ्टर सहरी। तो इसलिए अभी मैं ऊपर जल्दी जल्दी से ज़रा चक्कर लगा के आ जाऊँ। चलें जी जंगल में हम अकेले। ऑसम। सो ये जगह आई है चलते चलते, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ कदमों के निशान तो हैं, किसी जानवर के ना हो, बस किसी इंसान के ही हो। मुझे नहीं पता ऊपर कोई है कि नहीं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, वैसे ही इतने कोई लोग तो आते नहीं हैं। तो आई डोंट नो। और मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरा ये फ़ैसला ठीक है अकेले ऊपर जाने वाला, बेस्ड ऑन दीज। क्या करूँ? जाना भी चाहती हूँ, चली जाती हूँ, कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। लेट्स गो। 4:30 हुए हैं और मैं टॉप के करीब ही पहुँच गई हूँ तकरीबन। यहाँ पे कुछ बर्फ़ मिली है, क्योंकि यहाँ ट्रैक नैरो हो गया है। और अभी मैं यहाँ से क्रॉस करके आई हूँ नीचे से, और अब ऊपर की तरफ जा रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली, एडवेंचर फील हो रहा है ना। एडवेंचर का कितना मज़ा आता है वैसे। चलें जी कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रैकिंग। जाते जाते स्नो ट्रैक हो ही गया छोटा मोटा। शादियों का सीज़न होता है ना सर्दियों में, तब काम का टाइम होता है। अभी मैं गिनने लगी थी, तो स्केड्यूल नहीं बना स्नो का कुछ भी करने का मेरा। तो मैंने कहा चलो अभी कर लें जो कुछ हो सकता है, इतना भी काफ़ी है ना होने से। अब बस वापसी पे रास्ता सही उतरूँ मैं नीचे, जैसे चढ़ तो सही आई हूँ, उतर भी सही जाऊँ इंशाल्लाह ताला। गाइस ये तो थोड़ा सा पोर्शन है ना, इस पर अच्छी खासी स्नो है, जिसमें से चल चल के मैं जा रही हूँ। और अल्लाह ताला को ये कह रही हूँ कि भाई मुझे सेफली ले जाना, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, सारे इधर उधर हैं नीचे। पंगा भी मैंने खुद लिया है ये यहाँ तक आने का खुद, तो लिहाजा अल्लाह ताला मुझे खैरियत से ले जाइएगा प्लीज़। क्रेजी पीपल बन गई हूँ मैं तो। पता नहीं अब आगे भी है स्नो के नहीं। यहाँ पे तो खाली हो गया स्नो से रास्ता। ये सारी आप लोग देख सकते हैं स्नो है इधर। 5:15 हो गए हैं और मैं यहाँ तक आई हूँ, और मुझे वापस भी अभी जाना है। और मैं सोच रही हूँ कि और ऊपर ना जाऊँ, क्योंकि मेरा रोज़ा है। मेरे पास कोई पानी और खजूर भी नहीं है रोज़ा खोलने की रास्ते में, और मुझे टाइमली नीचे जाना चाहिए रोशनी में, क्योंकि मेरे साथ कोई है भी नहीं। तो ये व्यू है यहाँ। जो टॉप पॉइंट है वो और ऊपर है, तो मैं थोड़े सा हो रही हूँ कि यार मुझे देर ना हो जाए वापस आते आते। ये सोच के ना मैं अब कंफ्यूज हूँ कि मुझे ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए
या यहाँ से वापसी करनी चाहिए, समझ ही नहीं आ रही। 6 बजे रोज़ा खुल जाएगा, 5:10 ऑलरेडी हो चुके हैं। उतराई में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन बर्फ़ है रास्ते में। तो यहाँ से रास्ता वो ऊपर को जो जा रहा है वहाँ जाना है, और ये ऊंचा नीचा रास्ता है ना, इस तरह से मुझे पता भी नहीं चल रहा कि वो जो इसका टॉप पॉइंट है जहाँ पे वो एंटीना सा लगा हुआ है वो नज़र भी नहीं आ रहा मुझे। तो इसलिए मुझे ना ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा परेशान कर रही है अब, कि मैं गलत ना चली जाऊँ और टाइम ना वेस्ट हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ से ऊपर जाना है। उसके बाद फिर आगे बस वहीं है या क्या, यहाँ पे जाके देख लेती हूँ 5 मिनट लगा के, नज़र आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आ जाऊँगी। ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। और व्यूज़ बड़े कमाल हैं गाइस, ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के। तो यहाँ से चलते चलते मैं आ रही हूँ, और ये देखें, सुभान अल्लाह, क्या सीनरी हो गई है। सनसेट करीब हो रहा है, 5:30 हो गए हैं। मैं ऊपर टॉप तक नहीं गई क्योंकि मेरा रोज़ा रास्ते में ही खुल जाना था फिर, तो मैंने वापसी ही करना मुनासिब समझा, क्योंकि मैंने पहले भी ऊपर से देखा हुआ है। यही फ़ैसला करते हुए फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापसी जाना चाहिए, ताकि मैं लेट ना हूँ, क्योंकि ये सूरज थोड़ा नीचे जाने की देर है, अंधेरा हो जाएगा, और मेरे पास कोई फ़ोन लाइट के अलावा कोई लाइट भी नहीं है। इट्स गुड टू बी एट द कैंप साइट बिफोर द लाइट गोज़ डाउन। तो इसलिए मैंने वापसी जाने का डिसीजन लिया है, और मैं वापस जा रही हूँ बैक टू द कैंप साइट। सो लेट्स गो। इट वॉज़ अ वेरी एडवेंचरस एंड ब्लेस्ड डे। हमेशा की तरह मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे हेल्थ दी, रिसोर्सेज दिए, किस्मत दी कि मैं ये सारा कुछ कर सकती हूँ और इंजॉय कर सकती हूँ, डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे मेरे साथ और कोई नहीं है, नहीं तो इतना अच्छा यहाँ पे कंटेंट बन सकता था ना रील्स का, जो कि नहीं बन सकता, क्योंकि मैं खुद से अपनी रील्स नहीं बना सकती। व्यूज़ के अलबत्ता मैं बना लेती हूँ, वो मैं बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। तो नीचे आते आते ये नज़ारा हो गया है सनसेट का गाइस, क्या खूबसूरत सीन है, और ऐसी खूबसूरत रोशनी है सूरज की। और अब मैं वो बर्फ़ वाला पोर्शन क्रॉस कर रही हूँ, और अब मैं इधर हूँ जहाँ बर्फ़ नहीं है। अब एंड तक बर्फ़ नहीं है, मुझे बस अब सीधा सीधा नीचे उतरना है यहाँ से। देख देख के ये व्यू बड़ा मज़ेदार आया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे वीडियो बनाई जाए, और इसलिए फिर मैं रुक गई इधर क्योंकि ये नज़ारे हैं जो फिर दिलो दिमाग में रहते हैं, क्योंकि हम तो चले जाते हैं अपने घरों को इन नज़ारों को कैप्चर करके। फील द नेचर, ब्यूटीफुल सनसेट। जल्दी से कैंप साइट पे पहुंचती हूँ। मैं ट्राइपॉड पे ना इसका टाइम लैप्स बनाने की कोशिश करती हूँ सनसेट की, इससे पहले कि ये सारा सनसेट हो जाए, क्योंकि अभी तो टाइम है इसके होने में। लेट्स हरी अप, हरी अप, हरी अप। सो आई एम बैक टू आवर कैंप साइट, और मैंने सनसेट का टाइम लैप्स तो बनाया, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और मेरा ट्राइपॉड जो है वो इतना वेट वाला नहीं है, तो थोड़ा सा शेकी बना है ड्यू टू एयर प्रेशर। अगर मैं ना उसको पकड़ती तो वो गिर जाता मेरा फ़ोन ट्राइपॉड समेत, तो इसलिए मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो शेकी वीडियो आई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस टाइम हसीन किस्म का सनसेट हो चुका है, और ये हमारी कैंप साइट है जहाँ पे अभी हम अफ्तार करेंगे और डिनर करेंगे, और मैं अब करूँगी आराम, क्योंकि मेरा एडवेंचर का आज का कीड़ा हो चुका है पूरा। तो अभी अफ्तार करते हैं, अजान हो गई है, मेरा ख्याल अफ्तार होने वाला है। सो लेट्स गो। जी अफ्तारी तो बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये फ्रूट्स भी हैं, शरबत भी है, और समोसे भी हैं। ये फिश है जी, ये फिश है। रोजा खुल गए? हाँ, खुल गया रोजा? खुल जाना चाहिए। हो गया।
डाले ना खाने में डिनर टाइम हो चुका है। खाने में है कोरमा, ये है अचार, ये कोल्ड ड्रिंक। नाइस। हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद मैं तो सो जाऊंगी जाके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ चुकी है। तो बस इस डिनर का ही वेट कर रही थी। मैं डिनर करके फ्रेश होके आई विल स्लीप। सो आज आपको दिखाते हैं कि आउटडोर कैंपिंग में वॉशरूम्स किस तरह अरेंज किए जाते हैं। कोई है तो सही अंदर। हवा से आवाज आ रही है इसकी। एंट्रेंस कहाँ से है? तो ये है जी पोर्टेबल वॉशरूम। से ही हवाएं आ रही हैं यहाँ तो। और ये इसकी अंदर जाके देखती हूँ इसे बंद कैसे होनी है, क्योंकि ऊपर से तो ये ऐसी है। और ये है जी अंदर हालात। नीचे इन्होंने खुदाई की हुई है और ऊपर ये इस तरह से रखा हुआ है। और ये टिश्यू है, ये वाइप्स हैं। अब अंदर जाके जो है चेक करते हैं। ये हमारे लाहौर में स्टार्स बहुत कम होता है, मुश्किलों से एक होते हैं। 8:15। तो जी सोने का टाइम हो चुका है इस वक्त। मेरे साथ 2 फीमेल्स और हैं, हम 3 लोग हैं इस टेंट में। ये मेरा स्लीपिंग बैग है और ये मैं हूँ। बिस्तर में घुस चुकी हूँ मैं। बाकी सारे लोग ऊपर गए हैं, क्योंकि मैं तो अकेली हो आई थी ऊपर से, इसलिए मैं दोबारा वहाँ क्या करना है अब जाके। वैसे भी मैंने डे लाइट के व्यूज़ देखने थे, नाइट में तो हेडलाइट लगा के तो वो वाली चीज़ नहीं है जो मैं दिन में एंजॉय करके आई हूँ, सनसेट के सीन्स और स्नो और सारा कुछ। तो इसलिए मैं करूँगी अब आराम। इस टाइम तकरीबन आई थिंक सो 9 बजने वाले हैं और इनफ टाइम है सहरी तक जब उठना है, सहरी के लिए रोज़ा रखने के लिए। अब यहाँ पे ये सीन है कि मैं नमाज़ तो नहीं पढ़ सकी, क्योंकि पानी इस कदर ठंडा है कि मतलब वज़ू करना और फिर नमाज की कोई जगह ढूंढना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो रोज़ा तो मैंने कर लिया अपना पूरा, लेकिन नमाज नहीं मैं पढ़ सकी, ये हो गया मसला। अदरवाइज़ रोज़ा तो मेरा माशाल्लाह से बहुत फिट गया है। तो अब मैं घुसूँगी अपने इस स्लीपिंग बैग में, इसको मैं यहाँ से करूँगी बंद और कोज़ी होके मैं इसमें सुकून से सोऊंगी। और मुलाकात होती है कल सुबह सहरी टाइम। गुड नाइट, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में भी बताया करें कि कैसी थी वीडियो, व्लॉग कैसा था। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।